नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम मीडिया रिसर्च की यूनिट 3 पढ़ेंगे, 3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि है रिसर्च डिज़ाइन। तो दोस्तों, आज हम रिसर्च डिज़ाइन में 3 पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन की मीनिंग और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और हाइपोथेसिस क्या होते हैं। फिर डेटा कलेक्शन टूल, मतलब कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी टूल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, शेड्यूल, RFFGD क्या होता है। आज हम ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च होता क्या है। और डिज़ाइन ये नाम से ही पता चल रहा है। डिज़ाइन मतलब कोई भी प्रोसेस हो सकता है, या फिर कोई एक ब्लू प्रिंट कह दो, या फिर ब्लू वर्क कह दो, कुछ भी कह दो। मतलब कि रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का ब्लू वर्क होता है। जब रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए जो ज़रूरी होता है ब्लू प्रिंट, उसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। मतलब कि वो पूरा बेस पता करना है। मतलब कि कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या क्या होनी होती है, क्या क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। मीन्स उसका बेस पूरा क्लियर होना चाहिए रिसर्चर को, कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, वो सैम्पलिंग मेथड क्या क्या यूज़ करेगा, सैम्पल साइज़ क्या होगा, कितने टाइम तक की रिसर्च होगी, ठीक है। और वो कहते हैं कौन सी तरह की वो रिसर्च करना चाहता है, मेथड कौन कौन से यूज़ करना चाहता है। वो सारे की सारी चीज़ों को रिसर्चर को पता होना चाहिए, जब भी वो रिसर्च कर सकता है। मतलब कि एक तरह का ही जर्नल प्लान होता है कि हम अपनी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है वो हमारा एक तरह से ब्लू प्रिंट होता है, कि जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। और उसी ब्लूप्रिंट या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम याद करके जाते हैं और अपने एग्ज़ाम को देकर आते हैं। तो वही चीज़ हमारी रिसर्च डिज़ाइन में होती है। रिसर्च डिज़ाइन में वो सारा का सारे डिटेल्स होती है, वो सारी प्रोसीजर होती है कि हम कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन कौन से इंफॉर्मेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर कौन कौन से इंफॉर्मेशंस होती हैं उसके अंदर। तो रिसर्च डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो एक रिसर्चर को सारे की सारी टाइप्स, जितने भी तरह के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, सबके बारे में उनको पता होना चाहिए कि रिसर्च डिज़ाइन कितने तरह की होती है, और सारे रिसर्च डिज़ाइन की इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। वैसे रिसर्च डिज़ाइन मैंने 2 तरह से ब्रॉडली कैटेगराइज्ड करे हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, और दूसरी होती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन वहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है, उन केसेस पे इम्प्लीमेंट की जाती है जहाँ पे कलेक्टेड डेटा, जहाँ पे हमने जो कलेक्ट किया है डेटा और जो ऑब्जर्वेशन के बीच में रिलेशनशिप होती है, वो मैथमेटिक कैलकुलेशन के आधार पर इस्टेब्लिश की जाती हो। वहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स रिसर्चर क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है, उन केसेस पर इम्प्लीमेंट की जाती है, ठीक है। मीन्स जहाँ पे रिसर्चर के पास स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन होता है, और वहाँ पे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो नंबर है वो बेटर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है रिसर्चर को और हमारी रिसर्च स्टडी में। तो पहले पॉइंट का जो सब पॉइंट है दूसरा, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बनाते हैं तो उसी के साथ साथ हमको हाइपोथेसिस भी बनाने होते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, या फिर अजम्पशंस बोल सकते हैं हम उसको, या फिर अनुमान लगाते हैं हम कि हाँ हमारी रिसर्च में ऐसे हो सकता है, ठीक है। हम अपने रिसर्च के हिसाब से, उसकी बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंगली ही हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। मीन्स एक तरह से प्रिडिक्शन बोल लो, या फिर अनुमान लगा लो कि हाँ ये हमारी हाइपोथेसिस हो सकती है, ठीक है।
तो जो हाइपोथेसिस होती है वो हमको एट द एंड, जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, तो एट द एंड जब हमारा रिजल्ट निकलता है तो उस टाइम पर हमको अपनी हाइपोथेसिस प्रूव और डिसप्रूव करनी होती है, जो कि हमारी रिसर्च की हेल्प से करनी होती है हमको ये। ठीक है, मीन्स प्रूव और डिसप्रूव हम कैसे करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये टेंटेटिव स्टेटमेंट सोच लिया, फिर ये अनुमान लगा लिया कि हाँ, कि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो मैंने प्रोडक्ट निकाला है, वो उस प्रोडक्ट से मेरे जो 50%, मोर देन 50% जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने रिसर्च से डेटा कलेक्ट करके ये डेटा निकाल दिया है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डेटा निकाल दिया है कि हाँ, मोर देन 50% जो है वो मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कस्टमर मार्केट में। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर दिया। पर जब मेरा पूरा रिजल्ट निकलेगा तो हाइपोथेसिस जो है वो लास्ट में जाके पता चलेगी कि जो मैंने रिसर्च करी है और जो मैंने अनुमान लगाया था वो ठीक लगाया था कि नहीं। मीन्स वो प्रूफ, अगर रिसर्च के रिजल्ट में पता चल जाता है कि हाँ, मोर देन 50% लोग सेटिस्फाई है, तो मीन्स जो मेरी हाइपोथेसिस थी, जो मैंने टेंटेटिव स्टेटमेंट या फिर प्रेडिक्शन लेके चला था मैंने, वो प्रूव हो चुकी है, वो ठीक अनुमान लगाया था। अगर 50% से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो मीन्स जो मेरी हाइपोथेसिस है वो डिसप्रूव हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी हाइपोथेसिस। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं हाइपोथेसिस के। जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो हमारी ब्रीफ होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें और याद भी कर सकें। मीन्स छोटी होनी चाहिए हाइपोथेसिस, टेस्टेड होनी चाहिए, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए। मीन्स जो भी हम रिसर्च का टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारा ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, ब्रॉड टॉपिक नहीं होना चाहिए, जिससे, क्योंकि जितना लंबा टॉपिक होगा उतनी हमको डिफ़िकल्टी होगी रिसर्च करने में। तो हमारा जो स्कोप है वो छोटा लेना चाहिए, जिससे हम ऑब्जेक्टिव भी बना सके और उसके हाइपोथेसिस भी अच्छे से बना सके। एक्सप्लेन द फैक्ट्स, मीन्स जो भी हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने फैक्ट्स को एक्सप्लेन ईजिली कर पाए। ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्टिव भी फुल होने चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट तो हमारा यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है हमारा कि ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे उसी के बेसिस पर हमारे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथेसिस क्या होते हैं। वैसे ज़्यादातर जो हाइपोथेसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, नल NULL नल हाइपोथेसिस, और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में वो ये होता है कि जो हम दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं उसमें हमारे A वेरिएबल्स और B वेरिएबल्स को हम इक्वल लेके चलते हैं, मीन्स सुपीरियर। दोनों के दोनों वेरिएबल्स हमारे इक्वल होते हैं, ना कोई सुपीरियर होता है ना कोई इन्फीरियर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ले लिया है कि स्कूल और ट्यूशन। ठीक है, ये मेरे दो वेरिएबल है, ए मेरा स्कूल है और दूसरा है मेरा ट्यूशन। कि स्कूल और ट्यूशन दोनों में ही इक्वल, मीन्स बराबर पढ़ाई करवाई जाती है बच्चों को। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो गया। मीन्स मैंने स्कूल को भी मैंने सुपीरियर माना और ट्यूशन को भी सुपीरियर माना। मीन्स ए और बी दोनों मेरे इक्वल हो, मीन्स दोनों वेरिएबल्स को मैंने इक्वल लिया। और मेरा अल्टरनेटिव जो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा वो होता है जहाँ पे हम जो हमारा ये नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस में हमारा दोनों वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मेरा एक हाइपोथेसिस, मतलब कि ए वेरिएबल्स जो है हमारा, वो उसको हम सुपीरियर मानेंगे और दूसरे वेरिएबल को इन्फीरियर मानेंगे। मतलब कि स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है एज कंपैरिजन टू ट्यूशन में बच्चे नहीं पढ़ते, या फिर ट्यूशन में ज़्यादा बच्चे अच्छे पढ़ते हैं एज कंपैरिजन टू स्कूल। ठीक है, तो मीन्स एक को मैंने ज़्यादा सुपीरियर माना है, तो वो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। तो दो तरह के ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यूनिट 3 का जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें हम कवर करेंगे डेटा कलेक्शन टूल्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमारा वो जो कि हम खुद अपने आप ही कलेक्ट करते हैं जाकर, और दूसरा सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि हम कहीं से भी ले सकते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल होता है हमारा कहीं भी, या फिर कोई भी रेफरेंस मटेरियल में भी हो सकता है, या फिर वो हमारा पब्लिश आर्टिकल भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, या फिर कहीं से भी, या फिर कोई भी जर्नल हो सकता है।
ठीक है। तो हम जो प्राइमरी डेटा है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा में, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड को प्राइमरी डेटा में, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा में हम क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जो प्राइमरी डेटा है वो हम जितना भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं वो हम रिस्पोंडेंट से खुद जाकर, मीन्स जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो हम सैम्पल साइज यूज़ करते हैं, रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनसे खुद जाकर डेटा इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। पर सेकेंडरी डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंडरी डेटा में जो डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमारा, और वो कैलकुलेटेड ऑलरेडी अवेलेबल होता है सारा का सारा, ठीक है। मीन्स जो प्राइमरी डेटा होता है, डेटा होता है वो रियल टाइम में करा जाता है, पर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो पास्ट डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टाइम होता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, प्राइमरी डेटा मीन्स डेटा को कलेक्ट करने का, वो ज़्यादा भी लग सकता है, पर जो सेकेंडरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का? वो होता है कि हमारा प्राइमरी डेटा में हमारा सर्वे हो गया, हमारा इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, ये हमारा प्राइमरी डेटा होता है। पर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट भी हो सकती है, पब्लिक वेबसाइट, गवर्नमेंट पब्लिक वेबसाइट हो सकती है, कोई बुक हो सकता है, जर्नल हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमारा सारे की सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा वो मेथड है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्व कर कि बिहेवियर क्या है सब्जेक्ट का। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करके, ठीक है। ऑब्जर्व करके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर क्या है लोगों का उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, या फिर उस पर्टिकुलर जो भी रिसर्च टॉपिक या फिर रिसर्च स्टडी है उसको लेकर, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ठीक है। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मैथड के थ्रू, वो हमारा स्ट्रक्चर भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। मीन्स दो तरह से हम ऑब्जर्वेशन मैथड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मैथड वो मैथड होता है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करने से पहले हमारा प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है। मीन्स पूरा का पूरा हम टाइम टेबल बना के चलते हैं कि हाँ इतने से इतने टाइम तक हमको ऑब्जर्वेशन मेथड को अचीव करना है या फिर हमको फुलफिल करना है, पूरा करना है इसको, ठीक है, कि हमको सुबह से लेकर शाम तक इतने घंटे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो हमारा प्री डिफाइंड होता है और डेटा को कलेक्ट करना होता है। पर अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा कंडक्ट जब करवाया जाता है, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्चर जो होता है फ्री एंड ओपन मैनर, मतलब कि विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड शेड्यूल ऑफ वेरिएबल, मतलब कि उसका कोई भी टाइम टेबल या फिर शेड्यूल नहीं होता। वो कभी भी जाकर एक महीने में एक बार जाकर, दो बार जाकर, तीन बार जाकर उस पर्टिकुलर प्लेस पर ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करता है लोगों को और डिस्क्राइब करता है उनके बिहेवियर को, ठीक है, और डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये दो तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा कलेक्शन में, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड में और अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन मेथड से। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी एक तरह से हमारा ये मेथड कहला सकता है हम डेटा कलेक्शन का, ठीक है, कि हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लोगों से। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू हमारा इंडिविजुअल इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर हमारा ग्रुप में भी इंटरव्यू हो सकता है। जो हमारा इंटरव्यू होता है जिसमें हम इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें हम रिसर्चर क्या होता है, रिसर्चर मतलब कि क्वेश्चंस तैयार करता है, ठीक है, क्वेश्चंस तैयार करके हम अपने जो भी वो जिस टॉपिक के ऊपर वो रिसर्च कर रहा होता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस तैयार करता है और इंटरव्यू लेता है लोगों से, वो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू लेके लोगों से क्वेश्चंस पूछ के डेटा को कलेक्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं लोग जिससे वो रिस्पोंडेंट्स उनको वह रिकॉर्ड कर सकता है, रिकॉर्ड के थ्रू वह डेटा को कलेक्ट कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है या फिर कोई भी रिटर्न नोट्स दे सकता है, ठीक है। मीन्स जो इंटरव्यू होता है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो इंटरव्यू लेता है, तो उसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होती है, तो उनको पहले उनको बताना होता है कि टॉपिक क्या है, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर तुमको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। मीन्स एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है टॉपिक के बारे में रिस्पोंडेंट्स को, जिससे वे ईजिली
आंसर दे सके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है या फिर इंफॉर्मेशन लेनी होती है रिसर्चर को। तो ये इंटरव्यू होता है। बेसिकली इंटरव्यू का पर्पस ये होता है कि आइडिया मीन्स वो क्या सोचता है, जो भी रिस्पोंडेंट है या फिर जो भी जनरल पब्लिक है वो क्या सोचती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उनका बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो जैसे वो सोचती है उनका आइडिया क्या है, उनका आइडिया लेने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिसर्चर। क्वेश्चनर, ठीक है, क्वेश्चनर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जो कि यूज़ करा जाता है डेटा को कलेक्ट करने में रिसर्च में। ठीक है, ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है हमारा, क्योंकि इसमें हमारा जो नंबर जो है वो हमारा जो डेटा जो है वो नंबर में जनरेट किया जाता है, क्योंकि नंबर जो है वो ग्रेट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं रिसर्चर को। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं जो रिसर्चर होता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस को तैयार करता है, सेट करता है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस को, और कोई भी जो भी स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है और कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि वह उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोगों के ओपिनियन जान सकता है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर क्या है, उनका नेचर क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चनर होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनर और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। ओपन एंडेड क्वेश्चनर वो होते हैं जिसमें हमारे एमसीक्यूज होते हैं, मीन्स यस नो या फिर एग्री डिसएग्री में आंसर देना होता है, सिर्फ हमको टिक मारना होता है क्वेश्चनर में। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चनर में, जिसमें हमको अपने बिहेवियर जो भी है, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं वो हमको लिखना होता है एक या दो लाइन में। ठीक है, जिसको हम शेड्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स ओपन एंडेड क्वेश्चनर हमारा एमसीक्यू बेस्ड टाइप होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चनर को हम शेड्यूल भी कहते हैं, जिसमें हमको एक्सप्लेन या फिर एक दो लाइन में अपना आंसर देना होता है। एंड लास्ट वन होता है हमारा FGD। FGD मतलब होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन मतलब कि 5 या फिर 10 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता है। ठीक है, अपने अपने लोग राय बताते हैं, जो भी उनके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी उसके बारे में वह बताते हैं। ठीक है, तो वही हमारा फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है। उसमें क्या करते हैं, हम 10 या 15 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, पर इसमें हम सिर्फ फोकस जो भी हमारी रिसर्च की फील्ड होगी या फिर टॉपिक होगा उसके ही लोगों को, मीन्स जो भी सोसाइटी में से सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते होगा। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ, ठीक है, मेडिकल फील्ड के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, तो उसमें मैं सिर्फ क्या कहते हैं आई कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, या फिर आई में कोई भी न्यू डिजीज़ आ जाती है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं आई डॉक्टर्स को लेकर फोकस ग्रुप डिस्कशन करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आई डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, सिर्फ वही बता पाएंगे आँखों की जो भी बीमारी होती है उसके बारे में वो डिस्कस कर पाएंगे, और जिससे मैं इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, मीन्स मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का गैदर टुगेदर करवाऊंगा फोकस ग्रुप डिस्कशन में जो कि सिमिलर बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस से हो, जिससे वह ईजिली डिस्कस कर सके उस स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। इसमें क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, वो गाइड किए जाते हैं मॉडरेटर के द्वारा, और मॉडरेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि टॉपिक क्या है आज की डिस्कशन का। ठीक है, जिससे वो हेल्प कर सकता है ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट को कि वो लाइवली और नेचुरली डिस्कशन कर सके आपस में। ठीक है, जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो शेयर कर सके, जिससे रिसर्चर को हेल्प मिल सके और इन्फॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट कर सकता है वो अपने रिसर्च स्टडी को पूरा करने के लिए, और अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है ये पॉइंट्स हमने कलेक्ट मतलब कि कंप्लीट कर लिए हैं डेटा कलेक्शन टूल के, कि प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड और फोकस ग्रुप डिस्कशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आज मैंने टॉपिक्स कवर करवाए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकता है, या फिर डायरेक्ट ईमेल कर सकता है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है।